हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चों के लिए विस्टास में द एनिमी नामक लेसन के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। इसमें एक जापानी डॉक्टर की जिनका नाम डॉक्टर सदाओ होकी है, उनकी ये एक स्टोरी है और इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि युद्ध वैमनस्यता पैदा करते हैं, इसलिए हमें युद्ध न लड़कर भाईचारा, प्रेम और आपस परे का मैसेज स्प्रेड करना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, फाइंड आउट से क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस। और दूसरा क्वेश्चन है विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड फॉर हार्बरिंग द एनिमी। इस लेसन में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान और अमेरिका का जो युद्ध था, जापान और अमेरिका भी इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो अमेरिका के जो नागरिक थे उनको जापानीज अपना शत्रु मानते थे और एक सैनिक, अमेरिकन सैनिक युद्ध का जो भगोड़ा था, उसको डॉक्टर सदाओ अपने यहाँ शरण देता है क्योंकि वो घायल था, उसको गोली लगी हुई थी और उसका इलाज करता है। इसलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी है, एक द्वंद्व है, एक ड्यूएल है कि उसको इलाज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो तीसरा क्वेश्चन है विल हना हेल्प द वाउंडेड सोल्जर एंड वॉश हिम हरसेल्फ। चौथा व्हाट विल सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। पांचवा व्हाट विल सदाओ डू टू गेट रिड ऑफ मैन। ये फाइंड आउट के क्वेश्चन हैं। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन हैं हु वाज हना, हाउ डिड सदाओ मीट हर एंड मैरी हर। हना सदाओ की पत्नी थी। पहली बार वो अमेरिका में ही एक प्रोफेसर के घर पर उसे मिले थे। यद्यपि वो फर्स्ट साइट में उसको प्रेम करने लगा था, परंतु क्योंकि उसके पिता सच्चे देशभक्त थे, इसलिए वो चाहता था कि पहले ये कंफर्म हो जाए कि ये हना जो है ये जापानीज ही है, क्योंकि वो जापानी लड़की से ही शादी करना चाहता था। ये देखिए उसके देश प्रेम को, देश के प्रति अपनी लॉयल्टी को, वफादारी को दर्शा रहा है कि वो शादी भी उसी लड़की से करना चाहता था जो उसके देश की ही हो। और उन्होंने शादी भी अमेरिका में न करके अपने देश में आकर, और जब उसके पिता भी संतुष्ट हो गए उसके बाद ही उन्होंने उससे शादी की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट वेर द रीजन्स फॉर सदाओ बीइंग केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट ओवरसीज विद द ट्रूप्स। यानी उसको ट्रूप्स के साथ जब सेना लड़ने के लिए गई थी तो सेना के साथ लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजा, उसको अमेरिका में ही क्यों रखा गया, जबकि और डॉक्टरों को भी वहाँ पर सैनिकों की देखरेख के लिए भेजा गया था। तो इसके देखिए दो रीज़न दिए गए हैं। एक तो वो एक ऐसी मेडिसिन पर कार्य कर रहा था जो घाव को तुरंत भरकर साफ कर देता था, और दूसरा जो ओल्ड जनरल था उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी और उसकी मेडिकल क्योर वही कर रहे थे डॉक्टर सदाओ, और उसे किसी भी वक्त ऑपरेशन की नीड हो सकती थी, इसलिए उनको वहीं पर रखा था। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सदाओ व्हेन ही सा द वाउंडेड मैन। जब वाउंडेड मैन को देखा तो उसका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन उसका यही था कि ये कोई फिशरमैन होगा जो अपनी बोट से गिरकर वो समुद्र में गिर गया और पानी के द्वारा यहाँ पर बहाकर लाया गया है। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डोमेस्टिक सर्वेंट्स शो देयर रिजेंटमेंट ऑफ द एनिमी इन द हाउस ऑफ देयर मास्टर। यानी अपने मास्टर के घर में वो जो शत्रु रह रहा था उसके प्रति उन्होंने किस तरह से अपनी रिजेंटमेंट शो की, क्योंकि वो डोमेस्टिक के सर्वेंट्स भी अपने देश के प्रति लॉयल थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एक शत्रु देश के सैनिक का उसके मालिक इलाज करें, इसलिए वो सभी थोड़ा नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हो। उसमें गार्डनर भी था, कुक भी था और यूमी नामक एक जो मेड सर्वेंट थी वो भी थे। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट डिड सदाओ डिसाइड दैट इट वाज टाइम टू गेट द एनिमी आउट ऑफ देयर हाउस। यानी किस समय सदाओ ने ये डिसाइड किया कि यही समय है कि उसके शत्रु को घर से बाहर निकाल दिया जाए। इसमें देखिए क्योंकि उसने
अपने जनरल को, जिसका वो इलाज कर रहा था, जनरल को उस सैनिक के बारे में, अमेरिकन सैनिक के बारे में सब कुछ बता दिया था। और जनरल ने ये कहा था कि वो अपने खुद के जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, जो हत्यारे हैं, उनको भेजकर उसको वहाँ से हटवा देगा, उसकी हत्या करवा देगा और उसको वहाँ से हटवा देगा, और उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर 3 रात तक सदाओ ने वेट किया, और जब 3 रात तक वो उसके जनरल के असिस्टेंट्स नहीं आए, तब उसने डिसाइड किया कि उसे खुद ही व्यवस्था करके इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। What was सदाओ's कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द वाउंडेड मैन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या था। देखिए, सदाओ उस वाउंडेड मैन को अपने घर में ले आया और उसे पहचान गया कि ये अमेरिकन सोल्जर ऑफ वार है। अब उसके मन में एक द्वंद्व चलता है कि वो पैट्रियोटिज्म और देश के प्रति अपनी लॉयल्टी को व्यक्त करे, या अपने प्रोफेशन एज ए डॉक्टर, अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल हो। पर अंत में वो, यदि वो उसका ट्रीटमेंट करता है तो देश के प्रति डिसलॉयल होता है, और यदि वो उसका इलाज नहीं करता है तो अपने प्रोफेशन के प्रति डिसलॉयल होता है। तो ये उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट था। डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट वन इन दी सर्कमस्टांसेस? यानी ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर ने जो डिसाइड किया वही उस प्रॉब्लम का लास्ट सॉल्यूशन था। अब देखिए क्या हुआ था कि जब जनरल ने अपने असिस्टेंट्स को नहीं भेजा, तब उसे ये लगा कि अब उसे ही कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि एक बोट तैयार की, और उस बोट में उसके जाने का पूरा सामान रखा और उसको अपने घर से वहाँ से भेज दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट सदाओ रिस्पेक्टेड हिज फादर वेरी मच? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा दर्शाने वाला ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए हमको ये बताएगा कि क्या ये सत्य है, लेसन के आधार पर क्या ये सत्य है कि डॉक्टर सदाओ अपने पिता का बहुत अधिक सम्मान करता था। तो इसमें देखिए, हमने आपको पहले लेसन में, क्वेश्चन में बताया था कि जब तक उसके पिता को ये पक्का विश्वास नहीं हो गया कि वो लड़की, हना नामक वो लड़की एक जापानी लड़की ही है, उसका संबंध जापान से ही है, वो एक सच्ची जापानी है, तब तक उसने अपने बेटे को उससे शादी करने की अनुमति नहीं दी। और उसने भी उस हना को ये उसके बारे में नहीं बताया, यद्यपि मैंने क्या बताया कि वो फर्स्ट साइट में उससे प्रेम करने लग गया था। तो और उसने अपने पिता के ड्रीम को भी पूरा किया था, क्योंकि उसके पिता का ड्रीम था कि वो एक फेमस सर्जन और ग्रेट साइंटिस्ट बने। तो वो एक फेमस सर्जन भी बन गया, ग्रेट साइंटिस्ट भी बन गया था इस तरह से। और फिर उसने शादी भी अपने पिता के कहने के अनुसार की। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चंस, हर लेसन के क्वेश्चंस देता रहूँगा। आप उनको नोट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको सेंड कीजिए।